नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल पर सभी तरह की सुंदर सुंदर कहानियों, किस्सों और यादों को स्थान देती हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगेगी तब एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ट्रिंग ट्रिंग साइकिल की घंटी बजाता हुआ पोस्टमैन आया और एक घर के सामने रुक गया। दरवाज़ा बंद था, इसलिए उसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, पोस्टमैन। पर कोई भी दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं आया। उसने एक छोटा सा लिफाफा बंद दरवाजे के नीचे से सरका दिया और दूसरी तरफ चिट्ठियाँ बांटने चला गया। थोड़ी देर बाद दादी माँ ने चिट्ठी उठाई और दादू को दे दी। उस घर में किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। घर में बेटी की नई नई शादी हुई थी। संयोग से उस समय बेटी और नया दामाद जी घर आए हुए थे। उन लोगों ने दामाद जी को चिट्ठी पढ़ने के लिए दे दिया, पर उन लोगों को पता नहीं था कि दामाद जी भी अनपढ़ हैं। सब यही सोचते थे कि दामाद जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। दामाद जी हाथ में पकड़ी चिट्ठी को बहुत देर तक देखते रहे। फिर उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सब लोग डर गए। उन्हें लगा जरूर कोई बुरी खबर होगी, इसीलिए वे रो रहे हैं। उनके ससुर जी रोते रोते बोले, बेटा, खबर चाहे जो भी हो, सीने पर पत्थर रखकर कह ही डालिए। ससुर जी को रोता देखकर घर के सभी लोग रोने लगे। रोने की आवाज़ पड़ोस तक पहुंच रही थी, इसलिए पड़ोसी भी उनके घर आ गए और सब रोने लगे, क्योंकि उनमें भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था। सब ने रो रो कर आसमानी सिर पर उठा लिया था। दामाद जी को यह देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, इस चिट्ठी में लिखे अक्षरों में कोई एक को तो कम से कम पहचान लूँ। बचपन में वह सिर्फ एक दिन स्कूल गया था। उस दिन टीचर जी अक्षरों को पहचानना और पढ़ना सिखा रहे थे। उसने दिमाग पर काफ़ी जोर लगाया, तब उसे सिर्फ माँ याद आया। उसने जल्दी से चिट्ठी में माँ अक्षर ढूंढने लगा। जल्द ही उसे माँ अक्षर मिल भी गया, पर उसने सोचा जब टीचर जी पढ़ा रहे थे तब टीचर जी ने माँ को बड़ा लिखा था, पर यहाँ तो माँ काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। सोचा कोई बात नहीं। फिर वह चिट्ठी हाथ में लिए बोला, बड़ी माँ नहीं है। इतना सुनना था कि सब जोर जोर से रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, बड़ी माँ, हम सबको छोड़कर तुम कहाँ चली गई? तुम क्यों चली गई बड़ी माँ? कोई समझाते हुए कहते, होने को कौन रोक सकता है? अपने आप को संभालिए, हम सबको एक दिन जाना है। उसकी इच्छा के आगे किसकी चली है? काफ़ी देर बाद दीपू, जो 5वीं क्लास में पढ़ता था, उधर से गुजरा। उसने रोते हुए लोगों से पूछा, बात क्या है? उन लोगों ने चिट्ठी उसको थमा दी। उसने चिट्ठी पढ़ी, फिर बोला, अरे, इसमें रोने की क्या बात है? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। इसमें लिखा है, माँ, मुझे नौकरी मिल गई है और रहने को मकान भी। सबने तुरंत रोना बंद कर दिया और दामाद जी की ओर देखकर सभी ठहाके लगाने लगे।